पॉल्यूशन मैं बोलूं तो कम नहीं हुआ है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, और जैसे कि मैं ही द्वारका सेक्टर 8 से आया हूं यहाँ पे, तो मेरे को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा था। वैसे कुछ नहीं होता है प्रॉब्लम, मतलब गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए सही में। इस बार तो हद ही हो गया है, काफी ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा इनिशिएटिव है कि कहते ना, मैं तो कहता हूँ ऑड इवन भी स्टार्ट कर देना चाहिए कि कहते ना, जिससे कि कहते ना पॉल्यूशन में थोड़ा हो, और लोगों को कुछ ऐसा कुछ पॉल्यूशन के लिए कुछ जलाना वलाना नहीं चाहिए, जिससे कि कहते ना पॉल्यूशन में थोड़ा राहत मिले लोगों को ना। और ये हमेशा का ही है, तो नेक्स्ट ईयर से भी गवर्नमेंट को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर पॉल्यूशन जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा मेरे को लग रहा है। हालांकि ठंड के कारण धुंध भी बढ़ गई है, बट एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा पुअर चल रहा है इन कंपैरिजन टू फरीदाबाद। और आई थिंक लोगों को इसके लिए कुछ सजग प्रयास करने चाहिए अपने से। हर बार हर चीज के लिए हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने ग्रैब टूल लगाया कल से, अच्छा आपको फर्क पड़ेगा? पहले भी कई कदम उठाए थे, अगर आप लोग कामयाब रहे हैं। आई थिंक जो सवाल आपने किया है, एक आर्टिफिशियल रेन करके भी इन्होंने एक प्रोजेक्ट था जो कि इनका मतलब धराशायी हो गया है, फेल हो गया है, जिसके कारण लोगों को कुछ सांस लेने में भी तकलीफें हो रही थी। तो ये सारी चीजें जो है पहले उनको ट्राइड एंड टेस्टेड करने के बाद ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि वो उनका प्रोजेक्ट बिल्कुल फेल रहा है। बाकी देखते हैं, सरकार पे हमेशा उम्मीद रहती है, लोगों को पॉजिटिव रहना पड़ेगा और देखते हैं कि ये प्रयास सरकार का किस तरीके से रहता है। जब सरकार स्वीकार ही नहीं करेगी कोई बात, तो प्रोडक्टिव कैसा होगा? हो नहीं सकता है। अब एयर पोल्यूशन का मुद्दा, कल भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि 450 कभी हमारा AQI गया ही नहीं है। अब वो इनकार कर दे रहे हैं। सारे जो मैकेनिज्म्स लगे हैं पूरे, उस पर तो ज्यादा दिखा रहा है AQI। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर AQI को टेम्परेचर कहती है। अगर जिसको समझ में ही नहीं आता है कि व्हाट इज एयर पोल्यूशन, इस पर चर्चा भी अगर हम करते हैं और सरकार अगर डिनाई कर देती है कि ऐसा है ही नहीं, तो उस चर्चा का अर्थ क्या रह जाता है? निरर्थ चर्चा हो जाती है। इस वर्ष जनवरी-नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं, बल्कि केवल 3 ही रहा है। इसको लेकर के जो आपने पूछा है, हमारे मंत्रालय के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। जो इसके हितधारक हैं उनके साथ बैठक की जाती है। 2014 से पहले इसको मॉनिटर करने के लिए कोई लीगल सिस्टम ही नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही नहीं था। 2021 में हमने CAQM की स्थापना इस संसद से लेकर के करी। अब CAQM जो है वो विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से इसके लिए कार्य करता है। दिल्ली में जो भी AQI है उसके लिए हमने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को तैयार किया है, और उस एक्शन प्लान में जब इस प्रकार से AQI बढ़ता है तो एक्शन प्लान में कार्रवाई की जाती है। दिल्ली में CPCB की निगरानी में 3551 उद्योग थे जिसपे जो रेड और ऑरेंज कैटेगरी के थे। हमने उस पे वायु प्रदूषण यंत्र लगाने की बात करी है। आज 1297 में हमने लगा लिया है। जो ये लोग इसको कार्रवाई नहीं करेंगे उसको हम 31 दिसंबर तक हमने उनको नोटिस दिया है।
पैसे कमाने के तरीके हैं, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रहे वो। ये उनके सिर्फ अपने जेब भरने के तरीके हैं। इससे कोई पॉल्यूशन कम नहीं होगा ग्रैब 4 लगाने से या ग्रैब 3 लगाने से। उन्हें चलान करने, इकट्ठे करने पैसे, उसके तरीके हैं उनके वो कि BS4 चलेंगी, BS6 नहीं चलेंगी।